Hello, Acho. Let's read this question. The question states a compound X, it undergoes tetramerization in a given organic solvent. The Van 't Hoff factor I is A4, B 0.25, C 0.125 and D 2. Let's understand this question with the basic key concept. सबसे पहले we'll understand about Van 't Hoff factor. But उससे पहले we need to understand about the two cases. First is association. Suppose in a course of reaction association हो जाता है molecules का. What will happen जब molecules associate हो जाएंगे, so कुछ molecules aggregate बना लेंगे, तो वो total molecules जो हो जाएंगे बाद में, जो हमको reaction के बाद मिलेंगे, वो पहले से कम मिलेंगे. So number of particles it will decreases. अब number of particle decrease हो जाएंगे तो colligative property भी decrease out हो जाएगी. And we need to understand that colligative property, it is inversely proportional to the molecular mass. Hence, अगर colligative property decrease करेगी तो यहाँ पे molecular mass increase कर जाएगा. अगर example लूं, suppose ethanoic acid में मैं benzene add करूं, what will happen, ये ना बाद में reaction करके डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं. डाइमर की फॉर्मेशन से क्या होगा, पहले तो इनका मास नॉर्मल मास 60 आना चाहिए, बट ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर मास 120 आता है, क्योंकि इंटू 2 हो जाता है ना, डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है और रिएक्शन करके प्रॉपर एसोसिएशन बना लेता है मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है. दिस इज अ बेसिक फर्स्ट केस. सेकेंड, अगर डिसोसिएशन की बात करी जाए, अगर इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाते हैं, डिसोसिएट करने से सपोज NaCl डिसोसिएट कर गया Na+ Cl- में, तो जो अगर हमको पहले NaCl में एक मॉलिक्यूल मिलता था, हमें 2 मिलेंगे. सो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट विल, उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी एंड हेंस मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा. सो पार्टिकल्स ज्यादा होने से एबनॉर्मैलिटी आ रही है और पार्टिकल्स कम होने से एबनॉर्मैलिटी फिर तभी भी आ रही है. सो दीज आर द एबनॉर्मैलिटी इन द मॉलिक्यूलर मास. एंड आई क्या है, आई एक वैन 't हॉफ फैक्टर है जो बेसिकली हमको ये बताता है, और इट बेसिकली एक्सप्रेस कि कितना एक्सटेंट एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है. सो इट बेसिकली एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन and dissociation of solute particles. अगर I की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है. अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है. Now let's understand the basic formula for calculating the I, क्योंकि यहाँ पे हमको Van 't Hoff factor ही निकालना है. So I can be calculated as the ratio कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है और कितना हमको मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड हुआ है. सो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, लेट्स जस्ट राइट इट एज mm, और यू कैन कैलकुलेट I एज अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, मतलब आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, इनिशियल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट I. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको क्या बोला गया कि एक कंपाउंड X है, वो टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब वो टेट्रामर बना रहा है, दैट इज X4 बना रहा है इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो रहा है. अगर हमको बेसिकली इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4x होंगे, राइट. अगर x के केस में लिखूं, सो x लूंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालूंगी, सो 1/4 मिलेगा x4, राइट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द मोल्स. अगर इनिशियल मोल्स की बात करी जाए, इनिशियली x होगा बट 1/4 x4 नहीं होगा, बट जब मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालूंगी
डिसोसिएशन होगी एंड फाइनल मोल्स, यहां पे कितने बचेंगे, कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, सो 1 माइनस अल्फा, राइट, एंड यहां पे कितने बनेंगे 1/4 इंटू अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, दैट इज ये दी 1 माइनस अल्फा ये है कि इतने मॉलिक्यूल्स दे आर लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, मतलब डिसोसिएट नहीं हो पाए, एंड अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी नो दैट। सो इतना ज्यादा डिसोसिएट हो गया और इतने मॉलिक्यूल्स अनरिएक्टेड बच गए, देन 1/4 अल्फा एक्स मतलब इतने इंटू एक्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड। फाइनल मोल्स कितने हैं टोटल, लेट्स कैलकुलेट इट। सो फाइनल मोल्स हमारे आए, अगर हमको ऐड करना है, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4, अगर इसको सॉल्व करा जाए इट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 4, which comes out to be 4 minus 3 alpha by 4, right? This is the molecules. Now अगर इसको further हम initial moles we know that initial mole I और उसका I basically 4x का मतलब x का it is 1 and that of 1/4x 4 उसका 0 था, so 1 आएगा। अगर I निकाला जाए तो final moles divided by initial moles होता है, that is 4 minus 3 alpha by 4 डिवाइड बाय 1, जो कितने इक्वल आ गया 4 माइनस 3 अल्फा बाय 4। नाउ दिस इज आई, बट राइट नाउ इन दिस एज इन दिस क्वेश्चन वी नो दैट अगर हम लेते हैं कि अल्फा इट इज 100%, मतलब 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, राइट, सो अल्फा की वैल्यू तब 1 होती है, मतलब इतना 100% डिसोसिएशन हो रहा है अगर, तो अल्फा की वैल्यू 1 होती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, सो आई की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 3 divided by 4 which is equals to 1/4, that is equals to 0.25. So the final answer to this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.